आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। आज एक नए वीडियो में। तो आज मैं अपनी और अपने बेटे की मतलब हम लोगों की पुरानी कुछ यादें हैं उसको संजो रही हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसे हम हमेशा संजो कर रखना चाहते हैं, और अगर वो सामान बच्चे से जुड़ा हो तो फिर हर माँ उसे संजो कर संभाल कर रखती है। चाहे उसके कपड़े हो, चाहे उसके खिलौने हो, वो उसके बचपन की छोटी छोटी यादों से जुड़ी होती हैं, उसकी वो चेहरे की स्माइल से जुड़ी होती है, मुस्कुराहट से जुड़ी होती है, जो आप उसको ला कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं मेरे साथ भी। अब ईशान चूंकि 9 साल का हो गया है तो बहुत सारे उसके ऐसे खिलौने हैं जिससे वो नहीं खेलता है। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें समेटा जाए। क्या भरोसा, ईशान तो अब खेलता नहीं है, अगर ये रहेगा रह जाएगा और फिर अगर वो 10 साल 15 साल बाद इन्हें देखेगा तो वह कितना खुश होगा ना। और वो यादें उसकी भी ताज़ा हो जाएंगी कि मेरे लिए मम्मी क्या लाई थी, पापा क्या लाए थे। तो ऐसी ही छोटी छोटी यादें थी, तो बोले कि चलो आज इसको थोड़ा सा समेटते हैं। तो आप लोग ऐसी यादों को संजोते हैं या नहीं, बच्चे के खिलौने और कपड़े संजो कर रखते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और अपने हस्बैंड के भी सामान मैंने अभी तक संजो कर रखे हुए हैं और जब तक मैं हूँ तब तक रखूँगी। और मेरे बच्चे के तो खैर मेरे लिए बहुत ही खास हो जाते हैं। उसके छोटे छोटे कपड़े हैं, उसके बहुत सारे खिलौने हैं जो उसके पापा के लाए हुए भी हैं। तो उन खिलौनों से अब तो वो नहीं खेल रहा, तो इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि उसे अच्छे से धो पोंछ कर संजो कर रख दिया जाए, जो कि एक खूबसूरत याद बनकर आपके साथ रहे लंबे समय तक। तो आइए देखिए। तो जो एसी लगा है, तो एसी का आउटडोर यूनिट का ये कार्टून है, तो ये काफ़ी बड़ा है। तो जितना भी इसमें अरेंज हो पाया इसमें हम रखे हैं। सारे खिलौने तो नहीं रखा जा सकता, अभी कुछ कुछ छोटे छोटे टॉयज है जिससे वो खेलता भी है और उसकी आदत है तोड़ फोड़ करके कुछ कुछ बनाने का। तो हॉट व्हील्स वगैरह का जितना भी कार वगैरह ये सब है, तो ये तो नहीं, सबको कुछ न कुछ कलर वगैरह पेंट वगैरह कर दिया है, तो ये सब से तो वो खेलता है। ये सब ब्लू था, पूरा कलर कर दिया है। और बहुत सारे टॉयज रखना पॉसिबल नहीं था, तो जो भी ऐसे टॉयज थे जो वो नहीं खेल रहा था तो उसको मैंने रखा है। तो कंटिन्यू बने रहिए, देखिए मैंने उसकी कौन कौन सी यादें अभी भी संभाल के रखी हैं। तो मैं सोच रही थी कि सबको साफ़ करके, थोड़ा थोड़ा डस्ट हो जाता है ना, बच्चे खेलते हैं या बहुत दिनों से पड़े रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसको पोंछ कर गीले कपड़े से साफ़ करके तब रखें। तो ये दो बड़ा बड़ा ट्रक था, ट्रक और डम्फर, तो ये हम सोचे डाल दे इसमें, क्योंकि इसका लेंथ भी अच्छा था, अच्छा चौड़ाई था और बड़ा कार्टून है ये। लेकिन दोनों ट्रक इतना बड़ा है कि उसी में भर गया। फिर बड़ा वाला तो नीचे रखे हैं, फिर डम्फर जो था वो निकाल दिए और गीला कपड़ा और बाल्टी ले लिए हैं कि पोंछ पोंछ कर उसके ऊपर छोटे खिलौने पहले रख देते हैं। और तो ये सब ऊपर जो है ये भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो दूर से दिखा रहे हैं तो रखना पॉसिबल ही नहीं था। तो हम यहाँ बैठ गए हैं पानी और बाल्टी और कपड़ा लेकर, ताकि पोंछ पोंछ कर रख सकें, क्योंकि पूरे रूम में बिखरा रहता है। ये रूम मेरा खाली ही रहता है, तो इस वजह से ईशान इस तरह का 2 बकेट मेरे पास है जिसमें सारे खिलौने उसके भरे हुए हैं। और तो बहुत बड़ा बड़ा जीप और कार, डम्फर, बुलडोजर, ये सब जो है तो ऊपर रख दिए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब टॉयज से ईशान खेलता है, तो हाँ, उसको कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स और बड़े बड़े टॉयज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो खेलता है। और मतलब होता है ना, बच्चा की जो रुचि होती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे खिलौने ही वो अक्सर खरीदते हैं। तो इस तरह के खिलौने ही बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने को। तो एक एक करके पोंछते हैं। बड़ा वाला ट्रक नीचे ही रख दिए हैं, उसमें फिर छोटा छोटा ट्रक, ये सब गाड़ियाँ जो हैं वो रख देते हैं, फिर बड़ा वाला आएगा तो ऊपर से रख देंगे। ये चूचू ट्रेन, तो मतलब ऐसा जब ईशान के खिलौने आने शुरू होते थे तो अगर मतलब फिर आप जाइए ना तो आसपास के दुकानों में मिलते नहीं थे, इवन राजीव नगर या पटेल नगर, क्योंकि उसके पास जो भी वहाँ पर दिखाया जाता था अभी तक, वो अगर बोलता है तो वहाँ हम लोग जाते हैं तो वहाँ मैक्सिमम ऐसे खिलौने होते हैं जो ऑलरेडी उसके पास हैं। तो बहुत बहुत सारे, और ऐसा नहीं है कि एक दिन के खिलौने हैं, अभी वो कुछ महीनों से खिलौने तोड़ने लगा है, अदरवाइज वो खिलौने रखता था, तोड़ता नहीं था। तो ये सब काफ़ी वक्त पहले के उसके खिलौने हैं। तो ये सब छोटे छोटे कार हैं
और तो कुछ जो रिमोट कंट्रोल वगैरह कार है तो वो तोड़ ये कर दिया है, पेंट वगैरह कर दिया है, सबका रिमोट ख़राब कर दिया है। ये भी रिमोट से ही चलने वाला था तो ये सब भी तोड़ दिया है। और ये सब तो नॉर्मल था प्लास्टिक का, तो ये सब जैसे था वैसे ही है। तो इसका खिलौना बहुत ही कम डैमेज है, सब कुछ वैसे ही है। और पीछे स्कूल के वैन की तरह नेम प्लेट लगाकर और उसमें लगा के रख दिया। ये हेलीकॉप्टर देखिए रिमोट कंट्रोल का, 2 हेलीकॉप्टर आया था और इतना कॉस्टली है होता है, आप लोग लेते होंगे तो पता ही होगा। ये बुलडोज़र तो बुलडोज़र से बाबा का बुलडोज़र याद आता है ना। और ये भी क्रेन है, वो भी म्यूजिक वाला था। ये तो हम लाए थे रिमोट कंट्रोल वाला, तो वो भी तोड़ दिया, वायर वगैरह रिमोट वगैरह सब अलग कर दिया। और ये जो जीप और कार था तो ये सब मेड इन इंडिया। ऐसे तो बच्चों के खिलौने लेने जाइए तो प्लास्टिक के खिलौने मिलते हैं मैक्सिमम, और मेड इन इंडिया बहुत ही कम अवेलेबल होता है, तो लेना पड़ता है मेड इन चाइना, है ना। अब ये तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि किसके घर में जो बच्चे होंगे, किसी के भी घर में, तो वो मेड इन इंडिया हैं खिलौने होंगे, मेड इन चाइना भी होंगे, और मैक्सिमम मेड इन चाइना ही होंगे, क्योंकि जो भी प्लास्टिक के इस तरह के टॉयज आते हैं तो मैक्सिमम मेड इन चाइना ही होते हैं। तो यही सब है। अब इसको धीरे धीरे साफ़ करके रखते हैं। ये एक ट्रैक्टर था जिसमें से इधर से डाला जाता था लिक्विड और इधर से धुआं निकलता था, लेकिन उसको भी अलग अलग कर दिया है। ये ऐसे बन जाता था फिर खुल जाता था तो ट्रांसफार्मर की तरह बन जाता था, लेकिन सबका कुछ न कुछ उसका पार्ट ऐसा मिसिंग हो गया है जिस कारण वो अब चलता नहीं है। बाकी सब ठीक है। एक्चुअली वो कुछ कारीगरी अपना करने लगता है, कारीगरी करने में कुछ न कुछ बिगड़ जाता है बेचारे से, तो टूटा नहीं है लेकिन कुछ न कुछ उसका इस तरह का हो गया है। ये देखिए हॉट व्हील्स का हम लाए थे, इसमें बहुत सारे कार छोटे छोटे आ जाते हैं, तो इसको हॉलर ट्रक बोलते हैं। हम तो नाम नहीं जानते। ईशान बोला मम्मी हॉलर ट्रक मंगा देना, तो इसको हॉलर ट्रक बोला जाता है। तो ये हॉट व्हील्स का ही है, और ये हम अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे। ये भी हो गया है, लगता है 2 साल हो गया। तो इसी तरह से उसके बहुत बहुत सारे टॉयज़ हैं, और अब उसका ये सब बड़े बड़े टॉयज़ से खेलने का मन नहीं होता है, तो वो छोटे छोटे जो हॉट व्हील्स के कार्स हैं, तो एक्चुअली वो खेलता नहीं है, क्या करता है ना, उसको खोल खोल के फिर से बनाने की कोशिश करता है। तो लेकिन चलो कोई नहीं, जब ये सबसे नहीं खेल रहा है तो इसको रख देते हैं। और इधर उधर रखने से अच्छा ही है कि रख देंगे तो संभाल के ये जो डम्फर ये ईशान के पापा का ही लाया हुआ है, और भी ऊपर बहुत सारे जो खिलौने थे तो ये भी ईशान के पापा का ही लाया हुआ है। डेजर्ट बाइक इसको ईशान बोलता है। तो ये सब है। तो इस तरह का 2 आ गया था, तो एक तो वो तोड़ दिया, लेकिन एक अभी भी ठीक है, तो अब ये सब से खेलता ही नहीं है। तो बहुत सारे उसके पास खिलौने हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन अभी भी अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, अगर आप पूछिएगा तो उसको खिलौने ही चाहिए। मुझे 9 साल का बच्चा कोई खिलौने से इतना खेलता है, बात भी सुनता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चा है, बच्चे की जिद के आगे झुकना पड़ता है। लेकिन अभी भी हम लोग उतना तो नहीं लेते। हाँ, अब मतलब कुछ वैसा ओकेजन हुआ, बर्थडे वगैरह हुआ तो हम लोग लेते हैं। अदरवाइज अगर पापा होते उसके तो अभी तक तो ये पूरा कमरा ही भरा होता खिलौने से, क्योंकि वो मंथ में 2-3 खिलौने उसके लिए लेते ही आते थे। तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और बहुत मतलब इसके कहने से पहले सारी फरमाइश इसकी पूरी हो जाती थी। लेकिन अब मेरे लिए तो सब कुछ मैनेज करना है ना, अकेले सब कुछ देखना है, अपना बजट देखते हुए चलना है, तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन जितना हो पाता है करते हैं। और वैसे भी बड़ा हो रहा है तो पढ़ाई पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है खिलौने से खेलने के बजाय। तो अब इसको धीरे धीरे करके अरेंज करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कितना आ पाता है, क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि पूरे खिलौने इस कार्टून में उसके आ पाएंगे, लेकिन जितना भी आ पाएगा, ये ऑयल टैंकर ये सब तो जाएगा ही नहीं, तो बड़ा बड़ा हो गया ना, तो जितना भी जो मीडियम साइज़ का है वही आ पाएगा। तो बस रख देते हैं। तो ये देखिए रखने के बाद इस तरह से ऊपर नीचे करके छोटा छोटा कार साइड में डाल दिए हैं, और अभी इतना सारा कुछ बचा हुआ है। तो ये जो छोटा छोटा है और भी छोटा जो है ये सब डाल देते हैं। जैसे ये था लकड़ी का कार बना हुआ था, ये हेलीकॉप्टर है, और ये सब ना बहुत उसके बचपन का है। ये तो मंकी हर किसी के घर में होगा ना, डमरू लगा हुआ मंकी जो बचपन में आता था। इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर ईशान के पापा का ही लाया हुआ है, और वो इससे बहुत खेलता है, अभी भी खेलता है। तो ये सब छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे खिलौने हैं। ये तो है रोबोट जो कि अब नहीं चलता है, सिर्फ खड़ा रहता है। और ये मंकी तो ईशान के जन्म के भी पहले का है, जब ईशान पेट में ही था
तभी वो बहुत सारे चाबी वाले खिलौने लाए थे छोटे छोटे, और वो उस समय माँ मना भी करती थी कि नहीं लाना चाहिए बच्चे के जन्म के पहले ये सब चीज़, कपड़े खिलौने कुछ भी नहीं। लेकिन एक होता है ना, इतना प्यार इतना अटैचमेंट था तो करते रहते थे, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना छोटे छोटे खिलौने सब। ये सब उनके लाए हुए भी बहुत सारे खिलौने हैं। तो बस अब ये सब तो रख दिए है, इतना बड़ा कार्टून है लेकिन ये पूरा ही भर गया है, और ये सब बच गया। तो ये बच गया तो इसको बाद में ये करेंगे, जो अच्छा है उसको सिलेक्ट करके रखेंगे, और जो ख़राब है उसको हटाएंगे, क्योंकि ईशान तो खुद से एक टुकड़ा भी नहीं हटाता है टूटा हुआ खिलौने का। लेकिन करना पड़ेगा, साफ़ सफाई तो रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया उसका पूरा खिलौना पैक। तो मैंने तो अपने बेटे की बचपन की यादों को संजो कर रख लिया है, और यादें तो अभी बनेंगी ही है ना, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा बहुत सारी यादें भी बनती जाएंगी। तो आप लोगों ने क्या क्या यादों को, चीज़ों को समेट के संभाल के रखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं विदा, टेक केयर, बाय बाय।